हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीडी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स जो आपके पीजीडी इकोनॉमिक्स एज वेल एज पीजीडी कॉमर्स में बहुत ज़्यादा क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हर चीज़, हर टॉपिक, हर यूनिट को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके समझाया जाए, जहाँ से आपके हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो सके, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और अगर अभी कोई ऐसा इंसान है जो इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा है और आप उसे जानते हो, तो फटाफट से वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस चैनल का एडवांटेज मिल सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें और अपनी सीट रिजर्व कर सकें गवर्नमेंट एग्जाम्स में। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके एमसीक्यूज करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो अभी हम लोगों ने नेशनल इनकम, जीडीपी, वेलफेयर और लिमिटेशन ऑफ जीडीपी डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो उसी की जो सीरीज़ है वो चलने वाली है। हाँ, तो क्या है इस सीरीज़ के अंदर, किसने ये सीरीज़ दी है और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सीरीज़ आपको देखनी है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस बनते हैं, हाँ, और ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, तो और ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी थ्योरी और अपनी आज की क्लास। यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कभी आप लोग इंग्लिश को देख करके सोचने लगो कि यार तो इंग्लिश में अपने क्या ही समझ में आएगा। देखिए, अभी तक मेरे जितने भी कन्वर्सेशन हुआ है उससे ये तो बात आप समझ ही गए होंगे कि मैं केवल और केवल उस ही लैंग्वेज का यूज़ करूँगा जो आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो आपको उन चीज़ों को समझना है। क्या करना है, आपको उन चीज़ों को समझना है। अगर आपके वो चीज़ें समझ में आ गई तो डजेंट मैटर हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है, हमें केवल और केवल चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्स एंटे और मेज़र और एक्स पोस्ट मेज़र्स की। ठीक है, ये होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। देखिए, एक्स एंटे कंजम्पशन, है ना। एक सेकेंड, अरे सेलेक्ट करो। एक्स एंटे कंजम्पशन, ठीक है। अब एक्स एंटे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लान्ड। क्या मतलब होता है, प्लान्ड। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको प्लान का मतलब नहीं पता। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा बच्चा होगा जिसको प्लान का मतलब नहीं पता होगा। प्लान का मतलब क्या है कि जो चीज़ हमने पहले से ही एज्यूम की हुई है कि, या जो हमारे रिक्वायरमेंट है, या जो हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं, है ना, वो सब क्या कहलाती हैं, प्लान कहलाती हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है कंजम्पशन, एक आता है सेविंग, कंजम्पशन एंड सेविंग, और एक आता है इन्वेस्टमेंट। अब प्लान्ड कंजम्पशन क्या है कि भाई इतना कंजम्पशन होगा, प्लान्ड सेविंग है इतनी सेविंग होगी, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या इतना इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो जो प्लान्ड वर्ड है उसको हमने एक नाम दिया एक्स एंटे का। तो एक्स एंटे कंजम्पशन का मतलब क्या है कि प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो हमारी फाइनल गुड्स हैं, जो एंड यूजर्स के लिए एंड यूजर्स के द्वारा कंज्यूम करने के लिए, एंड यूजर कौन है, मैं, हाउस होल्ड, है ना, उनके द्वारा कंज्यूम माने उनका उपभोग करने के लिए तैयार हैं, तो उन पर जो खर्चा किया जाएगा हो गया एक्स एंटे कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, सेविंग क्या है आप कितना सेविंग करोगे। एक्स एंटे का मतलब हो गया प्लान्ड, कि आप कितना, आपका प्लान्ड कंजम्पशन, आपने कितना कंजम्पशन सोच रखा है इकोनॉमी में, कितना सेविंग सोच रखा है और कितना इन्वेस्टमेंट सोच रखा है। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब क्या है कि आपका एक्चुअल कंजम्पशन कितना था, आपका एक्चुअल सेविंग कितना था और आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना था।
तो मेरे ख्याल से ये जो टर्मोलॉजी है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, कोई किसी भी तरह की दिक्कत मुझे तो नहीं लगता है कि आई होगी। अब बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है? सबसे पहले एक टर्म हम समझ लेते हैं, कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है किसी भी गुड्स या सर्विस का उपभोग करना, कंज्यूम करना। क्या कर लेना? कंज्यूम कर लेना। अब जो हमारा कंजम्पशन होता है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो कंजम्पशन है वो भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए अगर कोई मेरे से कहे कि सर क्या आप कंजम्पशन के फंक्शन को डिनोट कर सकते हो, तो मैं कहूँगा यस, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन क्या है? इनकम का फंक्शन है। तो अब चाहे आपकी इनकम है या नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन ज़रूर करोगे। फॉर एन एग्जांपल, जो कोई छोटे बच्चे होते हैं, है ना, क्या उनकी कोई इनकम होती है? नहीं होती है, लेकिन वो कंजम्पशन तो करते हैं ना। तो उस कंजम्पशन को क्या कहा जाता है? उस कंजम्पशन को कहा जाता है ऑटोनॉमिक कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमिक कंजम्पशन क्या है? वो क्या है? ऑटोनॉमिक कंजम्पशन क्या है? ये एक सिचुएशन है व्हेन इनकम इज ज़ीरो। व्हेन इनकम इज ज़ीरो, जब इनकम ज़ीरो होती है, शून्य होती है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमिक कंजम्पशन कहा जाता है। क्लियर है? अब ये ऑटोनॉमिक, सर अब आप कहोगे सर क्या कह रहे हो? आप कह रहे, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इनकम नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ऑटोनॉमिक कंजम्पशन है, मतलब व्यक्ति सेव कुछ नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसका खर्चा है। हाँ, हम बात समझ, लेकिन वो खर्चा होता कहाँ से है? वो तो पापा की सेविंग में से नहीं आता है, वो पापा की सेविंग में से आता है। सॉरी, वो किस में से आता है? सेविंग में से। इसका मतलब जो हमने सेविंग की हुई है ना, हमने जो सेविंग की हुई है उनमें से हम उनको क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं, तभी तो वो कंजम्पशन हो पा रहा है। तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? डिस सेविंग। ये हम धीरे धीरे ना आगे एलोबरेट करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी क्या है अपना कि दो चीज़ें हैं, एक तो कंजम्पशन है। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं रिक्वायर्ड है हमारे लिए, ठीक है ना। और जब इनकम ज़ीरो होती है तो उस वक्त ऑटोनॉमिक कंजम्पशन बनता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, देखो देखो देखो, जैसे ये है, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। ये एक्स एक्सेस हो गया और ये क्या हो गया? वाई एक्सेस हो गया। अब मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा जो कंजम्पशन होता है वो कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता। इनकम ज़ीरो होती है लेकिन हमारा कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो हमेशा ज़ीरो के ऊपर से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? वो ज़ीरो के ऊपर से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा वैसे, सॉरी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि चेंज इन कंजम्पशन जो हमारा बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है? चेंज इन इनकम पे। बताओ कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं? जितना इनकम में चेंज होगा उतना ही हमारा कंजम्पशन में भी क्या होगा? चेंज होगा। बोलो। तो इसीलिए हमने इनकम को क्या कर दिया? नीचे लिख दिया, और कंजम्पशन को कहाँ पर लिख दिया? ऊपर लिख दिया। बोलो, एग्री? क्लियर हो गई ये वाली बात? अब आप कहोगे कि सर ये जो चेंज इन सी है और ये जो चेंज इन वाई है इसे क्या कहा जाता है? तो मैं आपसे कहूँगा इसे कहा जाता है स्लोप। क्या कहा जाता है? स्लोप। तो अगर आपसे कोई इसका स्लोप पूछे तो आप सीधा लिख दोगे सर चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। और इकोनॉमिकली इसको जो डिनोट किया जाता है वो किससे किया जाता है? बी से। किससे किया जाता है? बी से। और इसको हम MPC कहते हैं। क्या कहते हैं? MPC। अब ये MPC क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी आपके लिए समझ लेना ज़रूरी है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि MPC क्या होता है? स्लोप।
स्लोप क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ये इसको हम किस नाम से जानते हैं, डी के नाम से। तो इसका मतलब टोटल कंजम्पशन क्या है कि आपने जितना ऑटोनोमियस कंजम्पशन किया, जितना स्लोप किया, मल्टीप्लाई जो आपकी इनकम है। क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आप कहोगे कि सर ये वाला जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन में ही क्यों बना, तो इसका जवाब मैं आपको यहाँ पर दूंगा, इसका जवाब मैं आपको यहाँ पर दूंगा। और वो किस तरह से दूंगा, देखो जैसे जैसे हमारी जो इनकम है वो बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ता है। अब मैंने आपसे कहा कि जब हमारी इनकम 0 है तो हमारा कंजम्पशन जो है वो 60 है। कितना है, 60 है। आपकी इनकम 100 हो गई, आपका कंजम्पशन 130 हो गया। आपकी इनकम 200 हो गई, आपका कंजम्पशन कितना हो गया, 200 हो गया। आपकी इनकम 300 हो गई, आपका कंजम्पशन 270 हो गया। आपकी इनकम 400 हो गई, आपका कंजम्पशन 340 हो गया। आपकी इनकम 500 हो गई, आपका जो कंजम्पशन है वो कितना हो गया, 510 हो गया। अब अगर आप देखो तो जितने भी हमारी इनकम है उसमें कितने का चेंज आ रहा है हर बार, सर 100 का। कितने का चेंज आ रहा है, 100 का। तो इसका मतलब है कि इनकम हमारी किस रेट से बढ़ रही है, तो आप कहोगे सर कांस्टेंट रेट से। बहुत सही, वेरी गुड, यही मुझे सुनना था। अब इसका देखो कि आपका जो कंजम्पशन है वो कितने से बढ़ रहा है। हाँ सर, बात तो सही है। सर एक चीज़ और बताओ, ये जो बाकी के पैसे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे, इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। तो जब मैंने कर्व बनाया तो मैंने यही तो बनाया कि भाई आपका एक वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, और यहाँ पर क्योंकि 60 मैंने यहाँ पर लिया था तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ये वाला कर्व हो गया। इसको मैंने कंजम्पशन नाम दे दिया। आप इसको कंजम्पशन दे दो चाहे इसको आप एग्रीगेट डिमांड दे दो, एक ही बात है। क्लियर हो गई बात? यस। और इसमें क्या होता है, ये एक स्लोप ही तो है। तो स्लोप क्या है कि सर जितना हमारा चेंज इनकम में होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा चेंज किस में होगा, कंजम्पशन में होगा। और इसको सर बी बोलते हैं और इसे ही को सर एमपीसी भी बोला जाता है। एमपीसी बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब सर ये क्या बोला, ये भी मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, एग्रीगेट डिमांड तो अपने को पता है ना, होलसेल डिमांड जो है, स्लोप का मतलब उसका जो एक स्लोप है, स्लोप समझ रहे हो, वो भी आपको समझ आ रहा है, चेंज भी आपको समझ आ रहा है। तो ऐसा कोई वर्ड है टेक्निकली इसमें जो नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, है ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर लगेगा वीडियो बनाने के लिए तो वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई दोबारा पढ़ने अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे अगर आप दोबारा भी समझोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? और सीधी सी बात है, पहले मैं स्टूडेंट था, स्कूल्स में जाता था तो मेरी कोई इनकम नहीं थी, लेकिन मेरे खर्चे थे। फिर मैं कमाने लगा, फिर मेरी इनकम और बढ़ी, खर्चे बढ़े, फिर इनकम और खर्चे क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर धीरे धीरे खर्चे कम होते चले गए और इनकम ज़्यादा होती चली गई। ये कहानी है। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए, ये सिचुएशन हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट क्या क्या है इसमें, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपोनेंट क्या है, एक तो ऑटोनॉमियस कंजम्पशन है और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। ऑटोनॉमियस माने, ऑटोनॉमियस कंजम्पशन क्या है, व्हेन इनकम इज ज़ीरो। ये तो अब आपको समझ आ गया होगा, जब भी आपकी ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम होती है लेकिन आप कुछ ना कुछ खर्च कर रहे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ऑटोनॉमियस कंजम्पशन कहा जाता है। और इसको सी बार से डिनोट किया जाता है। अब दूसरा आता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका जो कंजम्पशन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा।
आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका जो कंजम्पशन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? यस, एग्री, एग्री ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आ जा भाई, ये रहा। अब मैंने आपसे कहा MPC, MPC क्या होता है? देखो ये आ गया, चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई। MPC का मतलब क्या है कि कंजम्पशन, जो हमारी इनकम है उस पर हमारा कितना कंजम्पशन चेंज हो रहा है। क्लियर है? और इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? B से। देखो ये यही मैंने आपको कहाँ लिखवाया था, यहाँ लिखवाया था, दोनों चीज़ें सेम है। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब MPC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई को। यहाँ पर क्या है? MPC इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, और ये किस फॉर्मेट में होता है? लीनियर में होता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि MPC जो होती है, MPC लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में रहती है, और 0% to 100%। अगर परसेंट है तो 0 to 100%, और अगर न्यूमरिक में है तो 0 to 1। अब इसको मैं समझेंगे पीछे जा करके। देखो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, बेफिक्र रहो। मान के चलिए आपका कंजम्पशन 100 CR का है, प्लस आपका स्लोप दिया हुआ है। क्या स्लोप? माने MPC दिया हुआ है, कितना? 0.8, है ना? आपका स्लोप दिया हुआ है कितना? 0.8। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको y निकालना है। क्या निकालना है? y निकालना है। तो आप, अगर आपको इक्वेशन क्लियर है, अगर आपको इक्वेशन क्लियर है कि सर आपने बताया है कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमियस कंजम्पशन, है ना? ऑटोनॉमियस कंजम्पशन प्लस BY प्लस BY, यही बात है, यही बात है ना? तो आपका क्या दिया हुआ है? 100 करोड़ प्लस 0.8Y, 100 करोड़ प्लस 0.8Y, एंड द लेवल ऑफ इनकम इज 800 करोड़। तो ऑटोनॉमियस कंजम्पशन कितना दे रखा है आपको? 100 करोड़ का। ऑटोनॉमियस कंजम्पशन कितना दे रखा है? 100 करोड़ का। और आपको इंड्यूस्ड कंजम्पशन मतलब MPC कितना दे रखा है? 0.8Y। कितना दे रखा है? 0.8Y। तो अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखोगे तो किस तरह से ये चीज़ें क्लियर होंगी, है ना? किस तरह से ये चीज़ें क्लियर होंगी? भाई यही तो दिया हुआ है कि इंड्यूस्ड इनकम कंजम्पशन इज इक्वल टू 0.8Y इज इक्वल टू 0.8 इंटू 800, क्योंकि आपका लेवल ऑफ इनकम कितना है? 800, है ना? तो आपका जो y होगा वो कितना निकल करके आ जाएगा? 800 आ गया। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 640 करोड़। यही तो बात है। तो इस तरह से जब चीज़ें हम करेंगे ना, जब न्यूमेरिकली इसको हम देखेंगे तो हमारे लिए इसे समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो इन्होंने क्या दिया हुआ है? इन्होंने कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन दी हुई है, C इज इक्वल टू 100 करोड़ मतलब ऑटोनॉमियस कंजम्पशन प्लस 0.8Y, एंड द लेवल ऑफ इनकम इज 800, एंड द लेवल ऑफ इनकम इज 800। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर 100 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय कितना? 800 कर दूँ तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 640 करोड़ ना? कितना लिख सकता हूँ इसको? 640 करोड़, है ना? 640 करोड़ से लिख सकता हूँ। क्लियर है कहानी ये वाली?
चलिए आ जाओ। तो यहाँ से हमने इन चीज़ों को समझा। अब यहाँ पर ना कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ये समझ आ गया। अब देखो एमपीसी कितनी थी यहाँ पर हम देख रहे थे एमपीसी कितनी है, 0.8। ये 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, है ना। अब इसकी कुछ वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे जो कंजम्पशन है वो क्या होगा, बढ़ता है ना। या जैसे जैसे इनकम कम होगा वैसे वैसे कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा। तो एज इनकम इंक्रीज, जैसे भी इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर में चूज नॉट टू चेंज कंजम्पशन एट ऑल। तो कंज्यूमर सोचेगा कि भाई हम कंजम्पशन को चेंज नहीं करते हैं, तो उसने क्या किया, ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो कर दिया। तो इस केस में एमपीसी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मैंने क्या बताया, एमपीसी का मतलब क्या है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो अगर कंजम्पशन जीरो है, इनकम आपकी कुछ भी है, तो आपकी वैल्यू किस में निकल करके आ जाएगी, जीरो में निकल करके आ जाएगी। क्लियर कहानी, पहली चीज। दूसरी बात, अगर इनकम बढ़ती है और कंज्यूमर चाहता है कि भाई मैं अपना कंजम्पशन भी क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो कितना, जितना इनकम बढ़ा उतना ही उसने क्या कर दिया, कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो उस सिचुएशन में एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या होगा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू, भाई देखो, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। अब जितना इनकम में चेंज हुआ मैंने उतना ही क्या बढ़ा दिया, कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो मैंने चेंज इन वाई की जगह पर मैंने क्या कर दिया, मैंने चेंज इन सी कर दिया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और अगर मैं क्या करता हूं, एमपीसी इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, बल्कि और जीरो इनकम पर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ ना कुछ तो उसको कंज्यूम करूंगा। तो इसलिए ना एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आपके कंजम्पशन की बात होगी तो आपका कंजम्पशन हमेशा 0 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा। एमपीसी क्या होगा, हमेशा 0 से ज़्यादा होगा और हमेशा 1 से कम होगा। क्यों, क्योंकि जितना आपका इनकम बढ़ा है आप उससे ज़्यादा कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते। जितना इनकम बढ़ा है आप उतना ही कंजम्पशन बढ़ा सकते हो। तो इसका मतलब है कि जितना चेंज इनकम में आया उतना ही चेंज कंजम्पशन में आएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एग्री भाई, मान के चलिए आपके 100 रुपीज़ की इनकम में चेंज आया और आपने कंजम्पशन में भी 100 का चेंज कर दिया। आप इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते ना, इससे कम कर सकते हो कि भाई आपका 100 का इनकम चेंज हुआ और आपने 80 रुपीज़ का क्या कर दिया, कंजम्पशन कर दिया। तो 0.8 आ गया, 0.7 आ गया, 0.35 आ गया। तो 0 से तो ज़्यादा है ना ये वैल्यूज़। या आप क्या करोगे कि सर एक काम कर रहे हैं, इनकम बढ़ गई मैं कंजम्पशन ही नहीं कर रहा, 0, ठीक है भाई, 0 हो जाएगा आपका एमपीसी। तो एमपीसी 0 से ज़्यादा होगा और 1 से हमेशा कम होगा। ये बात आप क्या कर लेना, बिल्कुल गांठ बांध लेना। अब आप सवाल करोगे कि सर ये एमपीसी होता क्या है, एमपीसी एमपीसी कर करके दिमाग खराब हो गया। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी। सर देखो आ गई ना इंग्लिश, आप कह रहे थे कि नहीं आएगी। अरे रुक जाओ, सब्र कर लो, ठहर जाओ। मार्जिनल तो पता है मतलब एन एडिशनल यूनिट, एन एडिशनल यूनिट। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, इच्छा। इसमें आप एक अतिरिक्त इकाई भी लिख सकते हो। ये लो, कभी कहो कि सर ये क्या हो गया। और कंज्यूम का मतलब बताने की आवश्यकता है या काम चल जाएगा, तो खर्च करने की इच्छा। एक अतिरिक्त इकाई को खर्च करने की या एक अतिरिक्त इकाई पर खर्च करने की जो हमारी इच्छा होती है उसी को एमपीसी कहा जाता है। कि हमारी भाई इनकम बढ़ गई है, अब हमारी इच्छा है कि हम एक और इकाई इसकी कंज्यूम करें, है ना। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो इनकम बढ़ने के साथ खर्चे क्यों बढ़ते हैं, समझ आ रहा है।
बहुत बढ़िया। तो अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक भी कर देना, पता चले ऐसी मामला चल रहा है ना। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है सर, वो एवरेज है, तो उसमें एडिशनल की बात तो हो नहीं रही है, तो उसमें सीधी सीधी कहानी चलती है C/Y की। इसमें बस इतना ही ध्यान में रखना। ओके, अब देखो कंजम्पशन शेड्यूल पढ़ लेते हैं। ये देखो ये आ गया आपका कंजम्पशन शेड्यूल, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं, कंजम्पशन शेड्यूल पढ़ लेते हैं। देखो MPC, APC और इनकम, ठीक है, कंजम्पशन, इसको आप मर्जी है देख लो, चेंजेस हैं वैसे, DY के चेंज है, चेंज इन इनकम। 0 पर 100, 100 पर 180, 200 पर 260। अब आप देखो ये चेंज इन C है, ठीक है। कितना चेंज आ रहा है सब में, 100 का। कितना चेंज आ रहा है सब में, 80 का। मैंने कितना लिया था पीछे, देखो मैं भी दिखाता हूँ अपनी वाली टेबल। यकीन नहीं होता है तुम बच्चों को, हैं, दिख जा भाई, आ जा भाई। ये रहा मेरा कितना चेंज आ रहा था, 80 का। यहाँ पर कितना आ रहा है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपको MPC और APC निकालना मैं सिखा दूंगा। तो MPC क्या है सर, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, तो 0.8 ही आएगा। APC क्या है, C/Y, तो C कितना है 100, Y कितना है, ये रहा। C को Y से डिवाइड कर दो, आपका APC निकल करके आ जाएगा। अब देखो ऑब्जर्वेशन से समझ लेते हैं कुछ। क्या ऑब्जर्वेशन से समझनी है, कॉलम 3 ये वाला शोज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ ठीक है भाई। तो कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 भाई। फॉर एग्जांपल इनकम हमारी 100 करोड़ है, हाँ है। तो ऑटोनॉमियस कंजम्पशन कितना है, 100 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 180 करोड़ है क्या, 180 करोड़, यस 180 करोड़, समझे। ऐसे ही आपका आ जाएगा 200, 100 प्लस, है ना, 100 प्लस 100 प्लस कितना 0.8 मल्टीप्लाई बाई 200, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 200 कितना आ गया, कितना आ गया 260, यस। 300 मल्टीप्लाई बाई 8 और प्लस 100, 100 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाई 0.8। तो इस तरीके से आपका कंजम, कई बार ऐसे भी वैल्यू निकालने के लिए दे देगा। यही चीज़ हमने पीछे डिस्कस करी थी, जो 640 करोड़ वाला हम लोगों ने निकाला था, सिमिलर वैसे ही था, है ना, कि भाई आपका कंजम्पशन कितना है, 100 है, बहुत बढ़िया, प्लस आपका स्लोप कितना है, मतलब B की वैल्यू कितनी है, 0.8 है, बहुत बढ़िया, और इनकम की मल्टीप्लाई करनी है। देखो जैसे मैंने 1000 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया, 800 प्लस 100 900। यही चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो रही है। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आ गई? अगर आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब कर्व की बात करते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें आपने समझी ही है, इसका कर्व समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या है, हम दो, यहाँ पर मैं अपने कर्व पर आ जाता हूँ। यहाँ पर पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, वैसे तो दिख ही रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लूँ कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आज ना केवल इन्हीं दो विषयों पर बात करेंगे, वैसे दिख तो रहा है ना। चलो मैं बाकी ना इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। 1 मिनट रुको ना ज़रा, रुको ज़रा, रुको, ठहरो ज़रा ठहरो, इसको जूम 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 जूम, ताकि यही आपको क्या हो, दिखाई दे। इसको मैं थोड़ा सा ये इसको ऐसे करके इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ क्या, यस, पूरा कर्व आ गया ना, पूरा कर्व आ गया। अब देखो खाली मेरे को कर्व दिखाना। देखो मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि साहब सुनिए कि आपका ये 0 लेवल हो गया,
ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपका कंजम्पशन आ गया और यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया, और यहीं पर क्या होगा, आपका इनकम आ जाएगा। यहीं पर क्या आ जाएगा, आपका इनकम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनकम। अब जो इनकम होता है, इनकम जो होता है वो होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। आप कह रहे थे ना कि सर 100 रुपीज़ कमाए, है ना, 100 रुपीज़ कमाए, क्लियर है ना। नहीं 100 कहाँ, 100 वाली कहानी पे नहीं, इसको इस तरह से समझो कि हमारी इनकम 0 थी, है ना, तो हम इनका कंजम्पशन कितना कर रहे थे, 60 का। कितना कर रहे थे, 60 का। तो क्या हो रहा था, सेविंग में से जा रहा था, तो 60 - 60 0, पहली कहानी हो गई। अब इसको आगे समझो, ध्यान से समझना इस बात को। 100 के बाद इनकम कितनी हो गई, 100, और सर हमारा कंजम्पशन भी कितना हो गया, 130। तो अब मैं सेव कितने कर रहा हूँ, 30, आ गया 100। अब देखो आगे, ये मैं अपनी वाली टेबुलेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। थर्ड, फिर इनकम कितनी हो गई, 200। सर 200 पर हमारा 60, 130, 200 रुपये की हमारा कंजम्पशन था और सेविंग हमारी 0 थी। और फिर सर 300 की बारी आई, तो 300 पर हमारा जो कंजम्पशन था वो 270 हो गया, और 30 रुपये कहाँ गए थे वो पूछ रहे थे, तो वो सेविंग में जा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो हमारी सेविंग है और जो हमारा कंजम्पशन है वो दोनों मिला करके क्या बनाते हैं, इनकम बनाते हैं। दोनों का एग्रीगेट क्या कहलाता है, इनकम। तो मान के चलिए आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो आपकी रेड ब्लैक वाली लाइन जो अब जा रही है, कि आपका कंजम्पशन हुआ बड़ा 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 बड़ा, और एक ये लीनियर फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, लीनियर फॉर्मेट में ये आगे की तरफ सीधा बढ़ता चला जाएगा, और इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, कंजम्पशन। बोलो यस, एग्री, समझ आ गया, हाँ समझ तो आ गया सर। अब मैंने क्या किया सर, अब मैंने एक इनकम ड्रॉ कर किया 0 से, क्योंकि इनकम तो 0 से शुरू हो रही है ना। और जब मैंने ये देखा तो ये भी स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि इनकम भी क्या हो रही है, आपकी एक ही डिस्टेंस के साथ बढ़ रही है, तो ये भी क्या बन गया, लीनियर कर्व बन गया सर। बहुत सही, ठीक है सर, क्लियर है। अब यहाँ पर ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है जहाँ पर आपका कंजम्पशन, क्या है, ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है इसको कहते हैं हम डिस सेविंग। क्या बोलते हैं इसको, हम डिस सेविंग बोलते हैं। ये वाली जो कंडीशन है जहाँ पर आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है और आपका कंजम्पशन कम है, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है सेविंग। यहाँ पर आपकी सेविंग क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है आपका BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पोजीशन जहाँ पर आपका कंजम्पशन और आपकी इनकम क्या है, बिल्कुल बराबर है। जैसे यहाँ पर देखो, आपका कंजम्पशन कितना है, 500, और आपका आउटपुट कितना है, 500। यहाँ तक कि ये वाली बातें समझ में आ गई। अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छी बात है तो वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को लाइक कर रहे हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दोगे ना, कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं ये। क्लियर है साहब, BEP समझ आ गई, ये सारी चीज़ें अपने को मैंने ये सब कुछ आपको एलोबरेट करी दिया जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। खामखा परेशान होते रहते हो यार तुम की। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि कंजम्पशन जो है वही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी, जहाँ पर वही कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम कम है, वहाँ पर क्या होगा आपका, वहाँ पर APC और MPC भी ज़्यादा होंगे। भाई देखो, अगर आपको लग रहा है कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, तो इसका मतलब है APC भी ज़्यादा होगी इनकम से और MPC भी ज़्यादा होगी किससे, इनकम से। यस, एग्री, यस सर। अगर C = Y है तो APC कितना होगा,
APC कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा, और MPC क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है ये वाली कहानी? यस। और अगर तीसरी कंडीशन क्या है, अगर कंजम्पशन कम है और हाँ, कंजम्पशन कम है और इनकम ज़्यादा है, तो APC क्या होगा, वो भी कम होगा 1 से, और MPC क्या होगा, वो भी कम होगा 1 से। क्लियर है ये वाली कहानी? यस, एग्री विद दिस, एग्री विद दिस? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये वाली जो कंडीशन है ये बिफोर वाली कहलाती है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। ये वाली कंडीशन ब्रेक इवन पॉइंट की आ गई, और ये वाली कंडीशन ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की आ गई। बताओ कहाँ पर हिंदी है? इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगी बताओ? और कहाँ हिंदी है, सॉरी कहाँ इंग्लिश है? सारा कुछ तो हिंदी में है ना। और यही चीज़ मैंने आपको बताई है। तो यहीं पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होता है, समाप्त होता है। मिलेंगे कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो का ख्याल रखिए, चैनल का ख्याल रखिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और यूं ही चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को अपना ढेर सारा प्यार, सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि आपसे ही चैनल बना है और आपको ही चैनल आगे ग्रो करना है। तो इतनी सारी कुछ एक्सप्लेनेशन और एफर्ट केवल और केवल आपके लिए हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। समझ में आया नहीं आया, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो सही है, सही इन द सेंस कि वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।